नाज़रीन, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, इन्होंने इस बात का अब तहिया कर लिया है कि वो मशरिक़ वुस्ता का एक नया विलन जो है उसके बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके लिए तो जैसे कल ये न्यूज़ सामने आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान की एक खुफिया मुलाकात हुई इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ, और मोसाद के चीफ भी था यूसी कोहन, इसके साथ यूएस के सेक्रेटरी जो है माइक पोम्पियो वो भी इनके हमरा मौजूद थे। लेकिन कल इनकी जानिब से जैसे ही इनको अपनी आवाम की तरफ से गम और गुस्से का खदशा पैदा हुआ तो फौरी तौर पर इन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ये बयान दिलवाया कि ऐसी जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं ये हकीकत पर मबनी नहीं है, ये एक महज झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन आज इन्हीं के फॉरेन मिनिस्टर का बयान जो है वो इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने इसको झूठा करार दे दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो किस तरह से अपने बाप की जगह पर बादशाहत का ताज लेने के ख्वाहिशमंद हैं, और इसके लिए इन्होंने इसराइल के साथ क्या मनसूबा बंदी भी एक कर रखी है, और इसके अलावा वो किस तरह से मशरिक़ वुस्ता में ईरान को ज़ेर करने के लिए भी एक नया फौजी इत्तेहाद जो है वो तश्कील पा रहा है। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का बयान जो है वो किस तरह से झूठा है, ये साबित किया है इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने। नाज़रीन, कल फॉरेन मिनिस्टर सऊदी जो हैं इन्होंने एक बयान दिया था कि ये मुलाकात जो हुई है ये महज एक झूठ है। तो आज द यरूशलेम पोस्ट ने फिर से उसी न्यूज़ को ब्रेक किया है और कहा है कि वाकई ही में नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी शहर मियान में एक खुफिया मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में ताहाल सऊदी अरेबिया ने इसराइल को तस्लीम तो नहीं किया, क्योंकि अभी सिर्फ मुलाकात थी और इस मुलाकात का जो मेन मकसद था वो था ईरान के हवाले से। आपको जिस तरह से ये साइड विंडो में भी एक स्क्रीनशॉट द यरूशलेम पोस्ट का नज़र आ रहा होगा, इसमें साफ साफ अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि नेतन्याहू MBS डिस्कस ईरान नॉर्मलाइजेशन विदाउट एग्रीमेंट। मतलब ये कि नेतन्याहू जो है इन्होंने महज ईरान को लेकर इनके साथ मुलाकात की थी और ईरान के हवाले से ये तमाम बातचीत जो है इस मुलाकात में की गई, लेकिन सऊदी अरब ने ताहाल इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अब सवाल ये है कि इस मुलाकात का मकसद ईरान ही क्यों था? उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। जैसे पिछले दिनों एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर ब्रेक की थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान पर आखिरी अयाम में अटैक करेंगे, तो इस हवाले से जो सऊदी अरब है इसका अज़ली दुश्मन ईरान जो है वो सऊदी अरब असल में नाज़रीन ये नहीं चाहता कि ईरान जो है वो किसी तरीके से अपने जोरी धमाकों में कामयाब हो। इसके लिए इसको सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के साथ साथ इसराइल की ज़रूरत है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो ये तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ईरान पर अटैक किया जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो अटैक जो है वो सऊदी अरेबिया की जानिब से हो। उनकी ये एक दिली ख्वाहिश है कि अटैक हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली हो, यानी इसराइल करे या अमेरिका करे। इसके लिए इनको इत्तेहाद की जरूरत है। अब मशरिक़ वुस्ता में इत्तेहाद जो है वो किस तरह से एक नया तश्कील पा रहा है, वो ये है कि ऑलरेडी अमेरिका और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई करीब हैं और ईरान के हवाले से दोनों की पॉलिसी भी सेम है। अब इसमें इनको एक और इत्तेहादी चाहिए था, वो था इसराइल के साथ। अब मोहम्मद बिन सलमान की जो मुलाकात भी हो चुकी है और बार बार पूरा इंटरनेशनल मीडिया, आलमी जरीदे इस बात को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, लेकिन एक जानिब सऊदी अरेबिया जो है वो मुसलसल इस बात पर ही मज़ीद है कि वो इस मुलाकात को डिनाई कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये मुलाकात हुई है। अब होगा कुछ यूं कि मशरिक़ वुस्ता में एक नया फौजी इत्तेहाद जो है वो तश्कील पाएगा, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इसराइल होंगे, और इनका मकसद और हदफ जो है वो असल ईरान होगा। और इस हवाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर मोहम्मद बिन सलमान ने भी तैयारियां जो है वो करना शुरू कर दी हैं। अब सेकंड रीज़न ये है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से शाह सलमान जो है वो चूँकि हरमैन शरीफैन भी रह चुके हैं और नायब वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं। शाह सलमान जो है वो ये तो चाहते हैं कि ईरान के साथ इनके ताल्लुकात जो हैं वो जिस तरह से कशीदा हैं इसका फ़ायदा उठाते हुए ईरान को इसके जोरी धमाकों की तरफ ना जाने दिया जाए। इस हवाले से ऑलरेडी वो अपनी एक तकरीर में भी बाज़ाब्ता तौर पर तमाम ममालिक से ये दरख्वास्त भी कर चुके हैं कि ईरान को इसके जो ख़तरनाक अज़ाइम हैं इनसे रोका जाए। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो कि यंग हैं और ये हर फैसला एक तेज़ी के साथ करना चाहते हैं, और इनका मकसद ये है कि वो किसी न किसी तरीके से जल्द अज जल्द जो बादशाहत का ताज है वो अपने सर पर सजा लें, चाहे इसके लिए इन्हें फिर अपने बाप शाह सलमान के ही बलि क्यों ना देनी पड़े। लेकिन शाह सलमान के जीते जीते इसराइल को तस्लीम करने का जो मकसद है, मोहम्मद बिन सलमान की एक दिली ख्वाहिश है, वो कभी भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो इसराइल ने यकीनी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को अंदरूनी तौर पर कई लालच दिए होंगे, क्योंकि असल मकसद यह है यहूदियों का वो किसी न किसी तरीका से अरबों को अपने अंडर करें, और इसके बाद फिर इनके जो
तेल के ज़खायर हैं या सऊदी अरेबिया की जो इकानमी है, वो सब चीज़ें इसराइली लॉबी जो है वो हैंडल करेगी। अब इसके लिए सबसे पहले तो अगर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इनको बादशाह चाहिए, तो उसके लिए इनको फिर अपने बाप को रस्ते से हटाना होगा और इसके लिए एक रोल अदा करेगा इसराइल। और इसके बाद फिर मोहम्मद बिन सलमान को बादशाहत का जो ताज है वो पहना दिया जाएगा और इस तरह से फिर इसराइल, अमेरिका और जो सऊदी अरेबिया हैं वो खुलकर मशरिक़ वुस्ता में अपना एक राज कायम करेंगे और ईरान के खिलाफ इनके जो खतरनाक अज़ाइम है वो भी आपको आने वाले वक्त में खुलकर नजर आएंगे। एक जो दूसरा सवाल यहाँ पैदा होता है वो ये है कि आखिर ईरान से सऊदी अरब जो है इसको मसला क्या है। उसका मेन रीज़न यह है कि जिस तरह से सऊदी अरेबिया जो है वो यमन जंग में फंसा हुआ है और बारहा सऊदी अरेबिया की जानिब से ये इल्ज़ामात भी लगाए जा चुके हैं कि हौसी बागी जो हैं, जो कि अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया इनको हौसी बागी कहता है। और इस हवाले से अमेरिका ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि वो जल्द ही हौसी बागियों को एक दहशतगर्द तंजीम करार देने जा रहे हैं और ये भी महज सऊदी अरेबिया की दरख्वास्त पर ही मुमकिन होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही यही चाहता है कि हौसी बागी जो हैं इनको दहशतगर्द करार दिया जाए और इनके खिलाफ फिर तमाम ममालिक इकट्ठे होकर एक कार्रवाई करें और यमन जंग से इनको छुटकारा मिल सके। लेकिन अब बात जो है वो ईरान की तरफ ये है कि हमेशा से सऊदी अरब का तोपों का जो रुख है वो ईरान की तरफ क्यों जाता है। अब सेकंड रीज़न ये है कि जैसे कि कल भी एक न्यूज़ सामने आई थी, रशियन मीडिया ने भी ये क्लेम किया था कि हौसी बागी जो हैं इन्होंने जद्दा की अरामको को टारगेट किया था, लेकिन हौसी बागियों ने तो ये क्लेम किया था कि इनका निशाना जो है वो सही जगह पर लगा है और कई जो शहरी हैं वो ज़ख्मी और अमला भी ज़ख्मी होने की इतला जो है इनकी जानिब से ये क्लेम किया गया था। लेकिन आज हौसी बागियों के उन्हीं अटैक को फिर से, ये भी न्यूज़ जो है वो रशियन मीडिया पर मौजूद है कि सऊदी कर्नल जो हैं तुर्की अल माल्की, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हौसी बागियों की जानिब से अटैक हुआ था, वो भी जद्दा अरामको को टारगेट किया था, लेकिन उधर कैजुअलिटीज़ जो हैं वो नहीं हुई और इस हवाले से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। और इस हवाले से मज़ीद ये भी खतरा जो हैं वो लाहक हो चुके हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अब मुकम्मल तौर पर इनके अंदर एक उमंग जाग चुकी है कि वो जल्द अज जल्द इनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करें, ताकि सऊदी अरेबिया को इस वक्त अगर सबसे नाज़रीन बड़ा खतरा है तो वो है हौसी बागियों की जानिब से और ईरान की जानिब से, और ये महज सोच है मोहम्मद बिन सलमान की। अब देखते हैं इस हवाले से आने वाले वक्त में जो है वो क्या जो है वो तफसीलात सामने आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसराइल और मोहम्मद बिन सलमान की जो दिली ख्वाहिशें हैं इनके हवाले से, तो सबसे पहले तो मोहम्मद बिन सलमान की मैंने एक रीज़न बताई कि वो चाहते हैं कि मैं बादशाहत का ताज जो है वो जल्द अज जल्द पहन लूँ, इसके लिए चाहे इन्हें अपने बाप की ही बलि क्यों ना देनी पड़े। और इसके लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसराइल का एक अहम रोल है वो इसमें अदा होगा और मोहम्मद बिन सलमान को इसराइल ने वो तमाम लालच दिए होंगे जो मोहम्मद बिन सलमान अपनी ज़िंदगी में या इनके एक जो विजन है इसको कम्प्लीट कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही चूँकि तमाम मुसलमान जो हैं इनकी सऊदी अरेबिया के साथ एक ख़ास अकीदत है, वहाँ पर हिजाज़ मुक़द्दस और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो मुसलमान जो हैं वो कतन ये नहीं चाहते कि सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करे। और जैसे ही कल से ही आप हिसाब लगा लें कि जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी मुलाकात के हवाले से, तो तब से तमाम मुसलमानों के अंदर एक तशवीश की लहर थी कि क्या वाकई सऊदी अरब जो है इसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। लेकिन ताहाल अभी तक इसराइल ने भी बाकायदा इस हवाले से कोई स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं की, लेकिन अभी भी इसराइल के अखबार और मुख्तलिफ जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने भी इस हवाले से ये ऐलान बार बार इनकी जानब से किया जा रहा है कि मुलाकात जो है वो हुई है, लेकिन तस्लीम करने के हवाले से कोई स्टेटमेंट जो है इसराइल की जानब से भी क्लेम नहीं की गई। दूसरी जानब सऊदी ऑफिशियल्स हैं एक, उन्होंने भी अपना नाम ना जाहिर करने के राय पर यह बताया है कि मुलाकात हुई है, लेकिन इसका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान था। अब देखते हैं नाज़रीन इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है, और जैसे ही कोई अपडेट इंशाल्लाह सामने आती है तो फिर से आपका मेज़बान जो है वो साकिब गोंदल आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।